क्लास 12 का अगला टॉपिक है एओडी का मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा समझने के लिए हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। कोई y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, उसका एक कर्व है। इसमें हम जानते हैं कि x एक्सिस पर x की वैल्यू होती है और y एक्सिस पर y की वैल्यू। यानी कहने का क्या मतलब है कि x इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन में वैल्यू आ रही है y इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 पे इस फंक्शन की वैल्यू है -5। x इक्वल टू 5 पे इस फंक्शन की वैल्यू है 10 और x इक्वल टू 7 पे इसकी वैल्यू है -7। तो ये तो बात आपको समझ में आ रहा है कि किसी भी फंक्शन का यदि जो वैल्यू होता है y, वो ये बता रहा है कि फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है कि मिनिमम है। किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब y मैक्सिमम होगा। तो कहने का क्या मतलब है कि इसके लिए मैक्सिमम जो वैल्यू है वो 10 है और मैक्सिमा का पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या है? 5। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा जिस पर फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देता है उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा 5 है और पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू 10 है। ऐसे ही देखें तो क्या होगा? इसमें मिनिमम देखोगे तो क्या होगा? यहाँ मिनिमम वैल्यू -7 और ये 7 पर उसकी वैल्यू -7 है। तो इसमें पॉइंट ऑफ मिनिमा 7 है। पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या है? 7 और मिनिमम वैल्यू क्या है? -7। तो इस तरह से हमको समझ में आया कि ये फंक्शन का जो कर्व ग्राफ प्लॉट किए हो उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है 10 और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा वो तुम्हारा जो है 5। ठीक है। मिनिमम वैल्यू -7 और पॉइंट ऑफ मिनिमा 7। तो इस तरह से हम ये बात समझे कि कोई भी फंक्शन जो है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कब देता है। यानी कर्व का जब पीक होगा तो मैक्सिमम, सबसे लोअर पॉइंट होगा तो मिनिमम। एक और शब्द आता है लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की बात करेंगे। जैसे मान लो कि हम जो है एक इंटरवल ले लेते हैं, यहाँ x इक्वल टू 0 है और ये मान लीजिए कि x इक्वल टू 4 है। तो कोई इंटरवल गिवन हो, जैसे मान लो तुम्हारे पास इंटरवल गिवन है 0 से 4, तो 0 से 4 एक लिमिट बना दिया है। पूरे फंक्शन का कर्व नहीं करेगा कि 0 से 4 के बीच बताओ कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो इस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि इसमें मिनिमम वैल्यू जो है वो -5 है और इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है तुम्हारी? 3 है। तो इस फंक्शन में मैं लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या हुआ? 0 से 4 के बीच, 0 से 3 के बीच, 3 लो 4 नहीं, 0 से 3 के बीच हम क्या देख रहे हैं? मिनिमम वैल्यू -5 है और मैक्सिमम वैल्यू 3 है। तो इसको कहते हैं लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। जब वो कर्व के एलांग चेंज होता रहे, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू जब चेंज होती रहती है तो इसको हम लोग कहते हैं लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। कुछ देर के लिए है, अगली बार कुछ और मिलेगा। जैसे मान लो ये 0 से 3 के बाद आप थोड़ा चेंज करके आ जाओ, मान लो 3 से 6, तो 3 से 6 क्या होगा? तो क्या होगा? मिनिमम तो -5 रह गया बट मैक्सिमम क्या हो गया? 10 हो गया। थोड़ा और आगे जाओ, मान लो 3 से 7 पे गए तो क्या हुआ? यहाँ -7 मिनिमम हो गया और 10 जो है मैक्सिमम हो गया। तो यदि कोई इंटरवल दिया हो और उस इंटरवल के बीच हम लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा फाइंड करते हैं। पूरे कर्व के लिए हम मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं, जिसको कहते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम। इसको क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट मैक्सिमम। माने इससे ज़्यादा कोई मैक्सिमम नहीं है। और एब्सोल्यूट मिनिमम -7 है, इससे कोई ज़्यादा कम नहीं हो सकता। किसी भी फंक्शन में जो सबसे अधिक वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और जो सबसे कम वैल्यू होगी वो सब एब्सोल्यूट मिनिमम। तो 4 बातें समझ में आ गई ना कि मैक्सिमम पॉइंट क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, लोकल मैक्सिमम क्या होगा। अब जरा देखिए कोई सवाल कैसे करते हैं। इसमें सवाल करने के कई डिफरेंट तरीके हैं बट ये तरीका सीखोगे तो तुमको सबसे अच्छा लगेगा करने में। जैसे मान लो कि आपका पहला सवाल है f(x) इक्वल टू x²। f(x) इक्वल टू
ये पहले सवाल का पहला पार्ट हमें इसको करना है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बता। एक तो कॉन्सेप्ट के आधार पे हम बता सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा के बता सकते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या। जरा सोचो, यदि सोचें, हम कोई तरीका नहीं जानते, हमको कर्व मिला हुआ है, हमको बताना है कि मैक्सिमम क्या होगा, मिनिमम क्या होगा। तो हम ये जानते हैं कि 2x - 1 का होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। बात समझ में आई? या तो पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। इसकी मिनिमम वैल्यू जीरो होगी। 2x - 1 की क्या होगी जी, स्क्वायर की मिनिमम जो होगा, या ऐसे कहते हो ना कि ग्रेटर आर इक्वल जीरो है, तो मिनिमम तो जीरो होगा, बट मैक्स जो है मैक्सिमम वैल्यू वी कैन नॉट से, कहाँ तक जाएगा कोई ज़रूरी है। एक्स की जितनी भी वैल्यू रखोगे वाई आता रहेगा। मतलब 2x - 1 की वैल्यू आप एक्स कुछ भी रखिए, बड़ा से बड़ा रखते जाइए, पॉजिटिव होता जाएगा। बट ये हमको मालूम कि इसकी लिस्ट वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। सबसे कम वैल्यू क्या होगी, तो मालूम है कि 2x - 1 का होल स्क्वायर जो है ये जीरो सबसे कम वैल्यू देगा। तो मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन की हम नहीं बता सकते, बट मिनिमम बता सकते हैं। क्या कर सकते हैं जी, मिनिमम। मिनिमम क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑफ एफ जीरो का स्क्वायर प्लस 3, यानी मिनिमम 3 हो गया। अब पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा जो होगा 2x - 1 को जीरो, पॉइंट ऑफ। तो ऐसे तो कंसेप्ट बेस पे हो रहा है, कोई तरीका नहीं जानते थे, हम केवल सोच के बता रहे हैं कि मैक्सिमम है कि मिनिमम है। इसके लिए एक बना हुआ है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए एक हम लोग तरीका लगाते हैं जिसको कहते हैं हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। क्या है, पहला स्टेप होता है कि फंक्शन को लिखते हैं एफ एक्स, जैसे हमने लिखा था अभी 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो तो क्या होगा जी, एफ एक्स को y मानते हैं ना हम लोग, y लिख लेते हैं। तो dy/dx इक्वल टू कितना होगा जी, 2 ब्रैकेट में 2x - 1 इंटू 2 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा 4 ब्रैकेट में 2x - 1 प्लस 3। एक स्टेप हमने पूरा किया। पहला स्टेप क्या करते हैं, जो फंक्शन दिया रहता है उसको डिफरेंशिएट करते हैं। एओडी है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, तो डिफरेंशिएशन तो करना ही करना है। फिर क्या करते हैं, इसको जीरो से इक्वेट करते हैं, जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में तुम करते थे। तो 4 ब्रैकेट में 2x - 1 प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से x, अरे ये 3 का तो जीरो हो जाएगा, ध्यान रखिए कांस्टेंट था ना। तो x की वैल्यू क्या आ रही है जी, x बराबर 1/2। अब जो dy/dx आया था उसका दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं, कितना आएगा 4, ये ब्रैकेट में 2 आएगा ना, यानी ग्रेटर 0 आ रहा है। हाँ, तो ध्यान देना कि यदि d2y/dx स्क्वायर जो है पॉजिटिव आएगा, मतलब ग्रेटर 0 आएगा, तो मिनिमा होगा। क्या होगा, मिनिमा। और d2y/dx स्क्वायर यदि निगेटिव आएगा तो मैक्सिमा होगा। ठीक है जी। और d2y/dx स्क्वायर यदि 0 आ जाएगा तो टेस्ट फेल, मतलब ना तो हम मैक्सिमम बता पाएंगे ना मिनिमम। तो यहाँ हमारा क्या आया, पॉजिटिव आया, तो निश्चित तौर पे हमको मालूम हो गया कि ये फंक्शन क्या वैल्यू देगा जी, मिनिमम वैल्यू। क्या होगा, मिनिमा। तो पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या हो गया, x इक्वल टू हाफ। और वैल्यू क्या होगी, वैल्यू के लिए तो y में ही जाएंगे ना, 2 इंटू 1/2 यहाँ पुट कर रहे हैं, -1 का होल स्क्वायर प्लस 3, ये तो 0 हो जाएगा, 3 आएगा। तो मिनिमम वैल्यू जो है वो 3 आई, और पॉइंट ऑफ मिनिमा कितना हो गया, 1/2। तो किसी भी क्वेश्चन को हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से ऐसे आसानी से कर सकते हैं। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में 4 स्टेप हैं। पहला आप एक्सप्रेशन लिखेंगे, दूसरा एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, तीसरे स्टेप में उसको dy/dx को 0 से इक्वेट करके x की वैल्यू निकालेंगे, जो भी वेरिएबल रहेगा,
और थर्ड स्टेप में उसका अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ तो संयोग से मान लो 8 आ गया, नहीं तो ये हाफ हम पुट करते, एक्स की जगह पे क्या करते, हाफ पुट करते। यदि पॉजिटिव आता तो मैक्सिमा मिनिमा और निगेटिव आता तो मैक्सिमा, और 0 आएगा तो टेस्ट फेल। अब कोई और टेस्ट, एक सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट है, एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, तो पहले यही सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट सीखा जाए। इसी से क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में 6 मार्क।